नमस्ते। तो अगर कोई हिंदी से जर्मन सीख रहा है तो एक चीज जरूर परेशान करती है कि ये जर्मन वाक्य उल्टे पुल्टे से क्यों लगते हैं, है ना? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर जर्मन सेंटेंस के इस कोड को क्रैक करते हैं। अब जरा इसे देखिए। हिंदी में हम कितना सीधा साधा कहते हैं, मैंने नाश्ता किया, है ना? लेकिन जर्मन में यही चीज बन जाती है, Ich habe gefrühstückt। शब्दों का ऑर्डर देख रहे हैं, एकदम अलग है। यही तो वो पजल है जिसे आज हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इस जर्मन सेंटेंस को जरा तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले है इश। इसका उच्चारण है इश और मतलब है मैंने, ठीक है? फिर आता है हाबे, यानी हाबे। ये एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हिंदी में है या हूं होता है। और आखिर में है ये लंबा सा शब्द gefrühstückt। इसको बोलेंगे gefrühstückt। इसका मतलब है नाश्ता किया। तो देखा, मतलब वही है, बस शब्दों की जगह वो थोड़ी अलग है। तो इसका राज क्या है? इसका एक बड़ा मजेदार नाम है द जर्मन वर्ब सैंडविच। हाँ, सच में सोचिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे हाबे, वो सैंडविच की पहली ब्रेड है, और जो मेन वर्ब है gefrühstückt, वो है दूसरी ब्रेड। और बीच में आती है सारी फिलिंग, मतलब कौन, क्या, कहाँ, कब, ये सब कुछ। तो नियम बस इतना सा है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा दूसरी जगह पर और मेन वर्ब बिल्कुल आखिर में। ठीक है, तो ये वर्ब सैंडविच वाली बात तो समझ में आ गई, पर एक और सवाल दिमाग में आता है ना, कि हमने हाबे ही क्यों यूज किया, कोई और वर्ब क्यों नहीं? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। और इसका जवाब छिपा है हमारे दूसरे बड़े नियम में। देखिए, जर्मन में दो तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर किसी काम में कोई मूवमेंट हो, कोई गति हो या कोई बदलाव हो, जैसे जाना या उठना, तो हम जाइन यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो नॉर्मल एक्शन होते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, उनके लिए हम हैबिन का इस्तेमाल करते हैं। अब नाश्ता करना तो एक नॉर्मल एक्शन ही है, कोई मूवमेंट तो है नहीं, इसीलिए हमने हाबे यूज किया। सिंपल है ना? बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास ये दो सुपर पावरफुल नियम आ गए हैं, तो क्यों ना इनको इस्तेमाल करके एक थोड़ा लंबा और मजेदार सेंटेंस बनाया जाए। चलिए करते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। मान लीजिए हमें कहना है, मैंने नाश्ते में आलू करी और रोटी खाई। स्टेप 1, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी इश, सिंपल। स्टेप 2, अब हमारे सैंडविच की पहली ब्रेड यानी हेल्पिंग वर्ब हाबे। स्टेप 3, अब आती है सारी की सारी फिलिंग, zum Frühstück Kartoffelpüree und रोटी, मतलब नाश्ते में आलू करी और रोटी। और सबसे जरूरी स्टेप 4, सैंडविच की दूसरी ब्रेड यानी मेन वर्ब gegessen, मतलब खाई, उसे रखना है बिल्कुल आखिर में। बस बन गया हमारा सेंटेंस। अच्छा, इस सेंटेंस को ठीक से समझने के लिए इसमें जो नए शब्द आए हैं उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। zum Frühstück, इसको कहेंगे zum Frühstück। इसका मतलब है नाश्ते के लिए या नाश्ते में। कार्टोफल यानी कार्टोफल, ये होता है आलू। करी तो करी है। उंड यानी उंड का मतलब है और रोटी, खैर रोटी तो रोटी है। और हाँ, एक बोनस टिप, अगर किसी को एकदम प्रॉपर जर्मन बोलनी है तो रोटी के लिए एक शब्द है फ्लाडनब्रोट। इसको बोलेंगे फ्लाडनब्रोट। इसका लिटरल मतलब होता है फ्लैट ब्रेड, यानी चपटी रोटी। है ना मजेदार? लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आजकल जर्मनी में भी रोटी शब्द काफी कॉमन हो गया है। तो अगर कभी फ्लाडनब्रोट याद न भी आए तो कोई टेंशन नहीं, रोटी बोलने से भी काम चल जाएगा, लोग समझ जाएंगे। कमाल की बात है ना, कैसे भाषाएं एक दूसरे से मिलती हैं। तो आज हमने दो बड़े राज खोले, एक जर्मन वर्ब सैंडविच का नियम और दूसरा हाबन और जाइन का इस्तेमाल कब करना है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप असली एक्शन यानी मेन वर्ब को सेंटेंस के बिल्कुल आखिर तक सस्पेंस में रखते हैं, तो इससे कहानी सुनाने का अंदाज कैसे बदल जाता है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।